अगर आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ वीज़ा और एडमिशन नहीं बल्कि पैसों की समझ भी साथ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी बैंकिंग गलती वहाँ पर हज़ारों में पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली 4 कॉमन पैसे से जुड़ी गलतियां जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, और ये भी बताऊंगी कि आपको उन गलतियों से खुद को कैसे बचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi everybody, watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले गलती की अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट स्कोर को इग्नोर करना। अब देखिए बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है कि क्रेडिट कार्ड से उधारी बढ़ती है, सिर दर्द होता है तो उसे लेना ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर समझदारी से आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल इमेज को मजबूत बनाता है। बाहर फ्लैट किराए पर लेना हो, फ़ोन का सिम लेना हो या फिर नौकरी में बैकग्राउंड चेक, हर जगह आपका क्रेडिट स्कोर बहुत काम आता है। बस ध्यान ये आपको रखना है कि टाइम से पेमेंट करिए, लिमिट से ज़्यादा खर्च मत करिए, बिना ज़रूरत के 2 से 3 कार्ड मत बनवाइए, और हाँ, क्रेडिट कार्ड को ज़रूरत के वक्त यूज़ कीजिए और उसे रोज़ के खर्चों का ज़रिया मत बनाइए। दूसरी गलती है लोकल बैंक अकाउंट खोलने में देर करना। अब देखिए विदेश में पहुंचने के बाद लोकल बैंक अकाउंट खोलने में देरी करना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बैंक अकाउंट खोलना सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो इंडिया से ही प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए पार्ट टाइम जॉब का जो पैसा है ना वो सीधा अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप का ट्रांसफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा, और साथ ही लोकल ट्रांजैक्शन में ना आपको कोई झंझट नहीं होने वाली है और धीरे धीरे क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाएगी। तो देखिए हमेशा ना आपको ऐसा अकाउंट चुनना है जो स्टूडेंट्स के लिए बना हो, यानी कि बिना ज़्यादा चार्ज के। तीसरी और मेजर गलती है बैंक और एटीएम के छिपे चार्जेस को इग्नोर करना। अब देखिए बैंक और एटीएम में छुपे हुए चार्जेस को नज़रअंदाज करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। कई बार स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट खोलते वक्त टर्म्स और कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है। बाद में उन्हें पता चलता है कि भाई हर महीने तो मेंटेनेंस फीस लग रही है, एटीएम से पैसा निकाला तो चार्ज लग गया, ओवरड्राफ्ट पेनल्टी लग गई। छोटे छोटे चार्जेस धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर टिप ये है कि स्टूडेंट फ्रेंडली अकाउंट लीजिए, फ्री एटीएम नेटवर्क देखिए, हर महीने का बैंक स्टेटमेंट चेक करिए। कोई भी अजीब चार्ज अगर आपको दिखता है तो तुरंत बैंक से बात करिए। अब बात कर लेते हैं चौथी और सबसे मेजर गलती की। चौथी गलती है इंडियन कार्ड को ज़्यादा दिन तक यूज़ करना। अब देखिए भारतीय डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अब देखिए शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, हर ट्रांजैक्शन पर फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, ख़राब एक्सचेंज रेट और कई बार तो टैक्स भी जुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका रोज़ का खर्चा है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो करना क्या है, जल्दी से जल्दी लोकल कार्ड ले लीजिए या फिर एक अच्छा सा फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए जो ट्रैवल के लिए सेफ होता है। लॉस्ट हो जाए तो ब्लॉक भी हो सकता है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेट्रा। अब चलिए आपको ना याद दिला देते हैं कि भाई कौन कौन सी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर को सीरियसली लेना है। लोकल बैंक अकाउंट फटाफट खोल लेना है। बैंक के हिडन चार्जेस पर नज़र रखनी है। इंडिया का कार्ड ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। तो भाई विदेश जाकर पढ़ाई करना सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का फुल फाइनेंशियल ट्रायल भी होता है। तो सोच समझकर और थोड़ी समझदारी से आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप समझदारी दिखाएंगे ना और अच्छी प्लानिंग होगी आपकी, तो आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही जो आपकी टेंशन है ना वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और आपका जो एक मन में जो एक परसेप्शन था ना इन सारी चीज़ों को लेकर वो भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, इंसाइटफुल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।